नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। आरबीआई ने की 2000 के नोट बंद करने की घोषणा। 30 सितंबर तक बैंकों में बदला जा सकेगा नोट। इस खबर ने एक बार फिर से नोटबंदी की याद ताजा कर दी, मगर चूंकि मुद्रा की वैधता समाप्त नहीं की गई है, इसलिए इस बार बैंकों में नोट बदलने को लेकर आपाधापी की स्थिति नहीं होगी। आरबीआई ने बैंकों में जाकर नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया है। इस नियम के तहत एक बार में अधिकतम 20,000 मूल्यों तक के नोट बदले जा सकेंगे। बता दें, नोटबंदी के बाद 8 नवंबर 2016 को मंगलयान की थीम वाला 2000 रुपये का नया नोट पेश किया गया था। 500 और 1000 रुपये के नोटों के बीच के गैप को भरने के लिहाज से 2000 रुपये का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दे। बाजार में मौजूद नोटों को बैंकों में जमा कराया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। रांची वासियों को जाम से जल्द मिलेगी राहत। सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटाटोली फ्लाईओवर जुड़ेंगे आपस में। सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटाटोली फ्लाईओवर आपस में जुड़ेंगे। दोनों को आपस में जोड़ने के लिए पथ निर्माण विभाग ने डिजाइन तैयार कर लिया है। अब उसे अनुरूप डीपीआर तैयार करा जाएगा। सिरमटोली चौक के पास फ्लाईओवर से उतरने और चढ़ने दोनों के लिए रैंप तैयार की जाएगी। फ्लाईओवर का एक रैंप रेलवे स्टेशन की ओर, जबकि दूसरा रैंप क्लब रोड की ओर जाएगी। राहगीर फ्लाईओवर से उतरकर इन मार्गों की ओर जा सकेंगे। वहीं इन मार्गों से आने वाले वाहन भी फ्लाईओवर पर चढ़ सकेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर की स्थिति देखी थी। इसके बाद उन्होंने सिरमटोली के पास भविष्य में लगने वाली जाम से अधिकारियों को अवगत करवाया था। उन्होंने कहा कि दोनों फ्लाईओवर का निर्माण अभी हो रहा है, ऐसे में आगे चलकर जाम ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर लें। नक्सलियों के बिछाए आईडी में ब्लास्ट, 10 साल के बच्चे की मौत। पश्चिम सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू गांव के पास नक्सलियों द्वारा बिछाया गया आईडी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे की है, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना शुक्रवार सुबह मिली। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है। सिवाती घाटी सीमा विवाद को लेकर सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल ने झारखंड का 600 फुट किया है कब्जा। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड स्थित सिवाती घाटी में बोकारो फॉरेस्ट डिवीजन द्वारा प्लेन टेबल सर्वे का काम शुक्रवार 19 मई 2023 को पूरा हो गया। इस दौरान खुलासा हुआ है कि बंगाल फॉरेस्ट ने करीब 85 फुट अंदर घुसकर झारखंड के हिस्से में अपना बोर्ड लगाया है। सर्वे में यह भी स्पष्ट हुआ है कि बंगाल फॉरेस्ट ने झारखंड के हिस्से में लगभग 600 फुट अंदर तक कब्जा करने का प्रयास किया है। बोकारो फॉरेस्ट के अमीन विनय महातो ने बताया, करीब एक सप्ताह के प्लेन टेबल सर्वे में यह अंतर्राज्यीय सीमा के रेखांकन में सफलता मिली है। श्री महातो के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि सेवाती घाटी का झरना ही झारखंड और बंगाल की अंतर्राज्यीय सीमा है और बंगाल फॉरेस्ट ने सीमा रेखा से करीब 85 फुट अंदर झारखंड के हिस्से में बोर्ड लगाया है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के दौरान सीमावर्ती गाँव जुमरा एवं पहाड़ी गाँव के सभी रियायती प्लॉट, नदी नाला, तालाब आदि के अलावा सेवाती पहाड़ी हिस्सों तथा बंगाल के 3 सीमाना तक का मिलान व सर्वे किया गया। बताया कि सर्वे रिपोर्ट तथा उसका नक्शा बनाकर 1-2 दिनों में बोकारो डीएफओ को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि रविवार को रांची के विशेषज्ञ संतोष कुमार सिंह डीजीपीएस सर्वे के अधूरे कार्यों को भी पूरा करेंगे। इसके तहत गूगल मैप में दिखने वाली गड़बड़ी में सुधार की जाएगी, ताकि सीमा रेखा को लेकर कोई दुविधा नहीं रहे। हड़ताल पर कर्मी, बिगड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था, परेशान मरीजों का हंगामा। जाने क्या है पूरा मामला। आउटसोर्स कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों को हटाने की घोषणा के बाद एसएनएमएमसीएच में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। दूर दूर से इलाज के लिए आए वो अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी असुविधा हुई। उनका इलाज नहीं हुआ तो जो भर्ती में थे उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। दरअसल शुक्रवार को आउटसोर्स कर्मियों की आपात बैठक के बाद दिन के 11:30 बजे आउटसोर्स कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। इससे अस्पताल का कामकाज ठप हो गया। ओपीडी का रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद होने से लोग चिकित्सा परामर्श से वंचित रहे। इससे नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। होमगार्ड जवानों से भी वकचक हुई। यही स्थिति इमरजेंसी समेत अन्य विभागों में भी देखी गई। अस्पताल के विभिन्न वार्डों से लेकर इमरजेंसी, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत अन्य जगहों पर कार्यरत कर्मी अपना कामकाज छोड़ ज्ञानी विभाग की बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो गया और सरकार व स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। शुक्रवार शाम तक आउटसोर्स कर्मी धरना पर बैठे रहे। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के 2 निर्णय की वजह से शहीद निर्मल महातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्थिति बदल गई। दरअसल सोमवार को तय हुआ कि चिकित्सा व्यवस्था में तैनात 425 आउटसोर्स कर्मियों की जगह 328 आउटसोर्स कर्मियों से काम लिया जाएगा। अन्य 97 कर्मियों को हटाने को लेकर नोटिस भी दे दिया गया। इससे उत्पन्न नाराजगी को देखने के लिए बुधवार की रात एडीएम ने एसएनएमएमसीएच का निरीक्षण भी किया। इससे आउटसोर्स कर्मियों में आस जगी थी कि उन्हें हटाने का आदेश वापस ले लिया जाएगा, पर इसी बीच गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों को हटाने की बात सामने आने पर आउटसोर्स कर्मियों के सब्र का बांध शुक्रवार को टूट गया और हंगामा शुरू हो गया। देवघर भूमि घोटाला में 80 वर्षीय महिला को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 5 बीघा जमीन की थी मालकिन। चर्चित देवघर भूमि घोटाला में धनबाद सीबीआई की टीम ने गुरुवार की देर रात नामजद आरोपी 80 वर्षीय सुक्री रियान को गिरफ्तार किया है। सुक्री को टीम अपने साथ ले गई तथा सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद धनबाद जेल भेज दिया जाएगा। सीबीआई ने सुक्री को बधा मोहल्ला स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है।
जिस सुकरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है वो कभी 5 बीघा जमीन की मालकिन थी, लेकिन आज उनके पास 5 डिसमिल जमीन भी नहीं बची है। मानसून के बाद दलमा में शुरू होगी सफारी, पर्यटकों के लिए 90 लाख में 6 वाहन खरीदे। दलमा घूमने आने वाले पर्यटक मानसून के बाद सफारी की सुविधा ले सकेंगे। बारिश के कारण सफारी की सुविधा शुरू करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले मई में सफारी की सुविधा शुरू करने की बात थी। बारिश को देखते हुए मानसून के बाद इसे शुरू करने का निर्णय विभाग ने लिया है। अक्टूबर में दलमा में पर्यटक के लिए सफारी की सुविधा शुरू हो जाएगी। वन विभाग ने 90 लाख की लागत से चंडीगढ़ से 6 सफारी वाहन खरीदे हैं। इन वाहनों को फिलहाल मॉडिफाई कराया जा रहा है। सफारी वाहन में एक साथ 10 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। सफारी में पर्यटक के साथ गाइड भी रहेंगे। इसके लिए वन विभाग आसपास के 15 ग्रामीणों को टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दे रहा है। सफारी के लिए पर्यटकों से कितना किराया लिया जाएगा ये अभी तय नहीं किया गया है। सफारी की सुविधा शुरू होने के कुछ दिन पूर्व किराया तय किया जाएगा। सफारी पर्यटकों को मुकलकोचा से दलमा टॉप पर, दलमा टॉप से मुकलकोचा तक ले जाएगा। अभी पर्यटक को निजी वाहन या किराए पर वाहन कर दलमा आना पड़ता था। इससे उनके काफी पैसे भी खर्च होते थे। पिकनिक गए थे बच्चे, एक की मौत। नदी में नहाने लगे बच्चे, शिक्षकों ने की लापरवाही, एक बच्चा डूबा। स्कूल पिकनिक में एक 8 साल के बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना राजकीय उत्क्रमित विद्यालय उनमुड़ी की है, जो कि लोहरदगा जिला में आता है। 350 बच्चों को स्कूल पिकनिक पर ले गया था। सुबह 8 बजे स्कूल से 4 किलोमीटर दूर कोयल नदी पिकनिक मनाने गए बच्चों की जब गिनती की गई तो उसमें एक बच्चा कम था। उसकी तलाश की गई तो नदी में तैरते बच्चे की लाश मिली। परिजन शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि शिक्षकों की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बच्चे कोयल नदी में नहा रहे थे। स्कूल के शिक्षक बच्चों को छोड़कर अपने काम में व्यस्त थे, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। हेसल में एक 30 वर्षीय युवक ने पंखे से लटक कर लिया आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजनगर थाना क्षेत्र हेसल में जाने माने ज्योतिषी शास्त्र के ज्ञाता बबुल ज्योतिषी का 30 वर्षीय पुत्र सुखदेव ज्योतिषी ने अपने घर के पंखे में मफलर से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर राजनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुखदेव ज्योतिषी की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। उनका एक बेटा 5 वर्ष का और एक बेटी 2 वर्ष की है और 3 दिन पहले उसकी पत्नी चंपा ज्योतिषी अपने दोनों बच्चों के साथ मायके हरियाण गई हुई थी। घर पर सुखदेव के माता पिता, दादी और एक छोटा भाई था। सूत्रों के मुताबिक वो मानसिक तनाव में था। वहीं उनके परिजनों ने बताया कि रात में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक साथ मिलकर खाना खाया और वो अपने कमरे में सोने चले गया। सुबह 6 बजे उसका कमरा खोला गया तो सुखदेव पंखे से लटकता पाया गया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं राजनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह में बन रहे हैं डुप्लीकेट छड़े, फैक्ट्री में पुलिस ने की छापेमारी, भारी मात्रा में छड़ बरामद। गिरिडीह में HR सुपर नेक्स्ट TMT सरिये का नाम बदलकर गलत तरीके से HM सुपर नेक्स्ट TMT बनाकर बाजार में बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब इनके भनक HR सुपर नेक्स्ट TMT कंपनी के अधिकारियों को बाजार के डीलरों और ग्राहकों से हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद HR सुपर नेक्स्ट TMT बनाने वाली कंपनी सैलपुत्री आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राकेश कुमार बर्नवाल ने मुफस्सिल थाना पुलिस से शिकायत कर डुप्लीकेसी पर उनकी कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर छड़ बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इधर शिकायत मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस देर रात को मुफस्सिल थाना इलाके के मोहनपुर स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी करने पहुंची, जहां HM सुपर नेक्स्ट छड़ का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में बना हुआ छड़ भी मिला है, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।